जय जय रघुवीर समर्थ। शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य जाते, शिक्षा परिज्ञान योगेश्वराचे, तवे वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा। नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। जय जय रघुवीर समर्थ। सभी आदरणीय श्रोताओं को मेरा विनम्र अभिवादन, नमस्कार। आज का उद्बोधन क्रमांक 50। बड़े हर्ष की बात है कि मेरे 50 उद्बोधन YouTube पर पूर्ण हो रहे हैं। यह सब सद्गुरु की कृपा है और आप सब श्रोताओं का सहयोग है, जिसके कारण ये हो सका। बीच में 2 महीने मेरे उद्बोधन नहीं हो सके, कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण, लेकिन अब सद्गुरु की कृपा हुई है और पुनः यह उद्बोधन शुरू हुआ है। तो आज का यह 50वां उद्बोधन जो है, उसका विषय है श्रद्धा। श्रद्धा मानव जीवन का आधार है। सारा जगत श्रद्धा होने के कारण ही चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में श्रद्धा का महत्व बतलाया है। हर मानव श्रद्धामय होता है और उसका नित्य व्यवहार जो होता है ना, वह काफ़ी प्रमाण में श्रद्धा पर ही चलता है। शास्त्रों में श्रद्धा के 3 प्रकार बताए हैं, सात्विक, राजस और तामस। या यूँ कहे कि श्रेष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ। इन 3 प्रकार की श्रद्धाओं में कौन सी श्रद्धा स्वीकारना, यह प्रत्येक मनुष्य ने अपने बुद्धि से तय करना चाहिए। कोई भी मनुष्य पूर्ण ज्ञानी नहीं है और पूर्ण ज्ञानी होना संभव भी नहीं है। इसलिए कुछ अज्ञात बातों को श्रद्धा के द्वारा ही जाना जाता है, स्वीकारा जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धा और बुद्धि एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यह कहा गया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हमारे यहाँ के महापुरुषों ने, संतों ने श्रद्धा और बुद्धि का समन्वय साध कर अपना जीवन बनाया है और उसी के द्वारा जगत को महान उपदेश दिया है। जैसे कि महर्षि व्यास, आदि शंकराचार्य, भगवान बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, समर्थ रामदास, संत ज्ञानेश्वर, इतने, ये सब बुद्धि के कारण ही श्रद्धा पक्की होती है, मजबूत होती है। श्रद्धा यानी प्रेम, श्रद्धा यानी भक्ति। हर परिवार श्रद्धा और आधार प्रेम के कारण ही व्यवस्थित रहता है। श्रद्धा जहाँ है वहाँ विश्वास हो ही जाता है। गुरु को प्रति हमारी श्रद्धा है, प्रेम है, विश्वास है, इसीलिए उनके ज्ञान को, उपदेश को हम स्वीकारते हैं। अपने गुरु के कहे हुए वचन को हम सत्य मानते हैं और जीवन में उतारते हैं। यह इसलिए कि उनके प्रति हमारी श्रद्धा है। दूरदर्शन पर, अखबारों में बड़ी बड़ी कंपनियां अपने माल की बिक्री बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देकर उनके प्रति आकर्षित करते हैं तथा हम उस पर विश्वास करने लगते हैं। कंपनियां अपने विज्ञापन के द्वारा लोगों को बार बार बताती रहती है। किसी भी बात को यदि बार बार कही जाए तो कभी तो मनुष्य उस पर विश्वास करने लगता है, उसको सत्य मानने लगता है, उस पर उसकी श्रद्धा शुरू हो जाती है। कंपनियां अपने फायदे के लिए तरह तरह के प्रलोभन और लुभावने के वायदे देकर लोगों का विश्वास अर्जित करती है और श्रद्धा तैयार करती है। कभी कभी तो मनुष्य भ्रम में हो जाता है, लोगों की दिशा भूल की जाती है और विपरीत श्रद्धा से जीवन भटकने लगता है। 3 प्रकार की श्रद्धाओं में यह कनिष्ठ श्रद्धा है। हर परिवार की गाड़ी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के इन 2 पहियों के सहारे ही चलती है। इन दोनों की आवश्यकता है। परिवार का हर आदमी, पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन तथा दूसरे रिश्ते, सभी एक दूसरे के प्रति श्रद्धा
और प्रेम से बंधे रहते हैं। यह श्रद्धा की डोरी यदि टूट गई तो परिवार बिखर जाता है। इसलिए श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। अपने गुरुजनों पर श्रद्धा तथा विश्वास है तो आत्मिक और आध्यात्मिक समृद्धि होती है। इसी प्रकार भक्ति में भी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। रामायण में शबरी अपने गुरु के प्रति अपार श्रद्धा तथा विश्वास होने के कारण ही प्रभु श्री राम का दर्शन कर पाई थी और अध्यात्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकी। राम भक्त शबरी ने अपना संपूर्ण जीवन अपने गुरु के प्रति श्रद्धा तथा विश्वास के श्री राम की प्रतीक्षा में बिताया और अंत में प्रभु श्री राम उसके कुटिया में आए और सिर्फ दर्शन ही नहीं दिए तो वे नवविधा भक्ति के माध्यम से शबरी की स्तुति की है। जिस परम पिता ने हमें यह नरदेह दिया है उसके प्रति हमारी श्रद्धा होनी ही चाहिए। इस संदर्भ में एक कथा है भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी माता भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते श्री कृष्ण अचानक उठे और कहीं निकल पड़े। अब माता रुक्मिणी बेचारी चिंता में कि भगवान को अचानक क्या हो गया, भोजन अधूरा छोड़कर बिना कुछ कहे चल दिए। वे कृष्ण की प्रतीक्षा में वहीं बैठी रही। थोड़ी देर में बड़े उदास चेहरे से कृष्ण वापस आए और भोजन करने बैठ गए। भोजन समाप्त हो गया, दोनों अपने दीवान खाने में विश्राम करने गए। तभी रुक्मिणी जी पूछती है, भगवान भोजन करते करते अचानक बाहर जाने का कारण क्या था? जल्दी से बाहर आना और फिर उदास चेहरे के साथ वापस आना, क्या बात है? मुझे तो चिंता हो रही है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक बहुत गरीब मेरा भजन गा रहा था। उसके हाथ में एक तारा था। वह अपने भजन गाने में मस्त था, लेकिन कुछ लोगों ने उसे पागल समझकर पत्थर मारना शुरू किया, उसे चिढ़ाने लगे। फिर भी वह मेरा भजन गा रहा था। उसके माथे से रक्त भी बह रहा था। वह बेचारा असहाय जानकर मैं शीघ्र ही उसकी सहायता के लिए गया। तब माता रुक्मिणी पूछती है, फिर इतने शीघ्र उदास चेहरे से वापस कैसे आ गए? कृष्ण कहने लगे, मैं बाहर पहुंचा ही था, मैंने वह भयानक दृश्य देखा। उस भजन गायक ने भजन गाना बंद कर दिया, एक तारा फेंक दिया और वह भी उनकी ओर पत्थर फेंकने लगा। वह गायक अब स्वयं ही उन उपद्रवी तत्वों को जवाब देने लगा। उसे अब मेरी आवश्यकता नहीं थी। यदि थोड़ा भी वह मुझ पर विश्वास रखता तो मैं उसकी सहायता करता। लेकिन खैर, कथा का सारांश यही है कि हम भगवान का विश्वास खो देते हैं। भगवान तो हमारी परीक्षा लेते रहते हैं, लेकिन संयम खो बैठते हैं। इसीलिए हमारी श्रद्धा और भक्ति दृढ़ पक्की होनी चाहिए। हम मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति तो पत्थर की होती है, तो फिर उसकी पूजा क्यों की जाती है? वास्तव में पूजा पत्थर की न होकर उस पत्थर में जो साक्षात परमेश्वर है उनकी पूजा होती है। हम उसे साक्षात परमेश्वर समझते हैं। उस पत्थर में हम अपने इष्ट भगवान को देखते हैं। हमारे जो इष्ट है, राम, कृष्ण, शंकर, कोई भी हो, हम उनकी पूजा करते हैं, न कि उस पत्थर की या फोटो की। एक कहावत है, मानिए तो भगवान, नहीं तो पत्थर। यहाँ प्रश्न श्रद्धा का है। हमारे इष्ट भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा के कारण हम मूर्ति की पूजा करते हैं। उस पत्थर में हमारी श्रद्धा, प्रेम, भक्ति होने के कारण वह पत्थर नहीं, साक्षात भगवान है। स्थूल नज़र से वह पत्थर है, लेकिन सूक्ष्म नज़र से निर्गुण निराकार परमात्मा है। यही श्रद्धा है। आज अंधश्रद्धा के बारे में बहुत चर्चा होती है और अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था भी काम कर रही है।
सवाल यह है कि अंधश्रद्धा क्या है। श्रद्धा तो अंधी होती ही है, उसमें कोई तर्क नहीं होता। कहते भी हैं प्रेम अंधा होता है। पति पत्नी की ऐसी एक जोड़ी देखी है, आश्चर्य होता है। पति बहुत सुंदर है, स्मार्ट है, लेकिन उसकी पत्नी जो है काली कलूटी चपटी बेढंग देखकर आश्चर्य हुआ। मालूम हुआ कि उनका यह प्रेम विवाह था। तो प्रेम अंधा होता है कि एक ये मिसाल है। हमारे जीवन में कई काम हम परंपरागत करते आते हैं। उदाहरण, घर में नवरात्रि की पूजा। एक परिवार में प्रतिवर्ष माता जी की नवरात्रि की पूजा होती थी। एक वर्ष किसी कारण के कारण उन्होंने नवरात्रि की पूजा नहीं की, लेकिन उसी वर्ष कुछ ही महीने में उनके परिवार में दुखद घटना हो गई। अब यही निष्कर्ष निकाला गया कि माता जी की पूजा खंडित हो गई, इसलिए माता जी ने हमें यह शिक्षा दी है। तभी से उन्होंने सोचा कि इस प्रकार की गलती भविष्य में कभी नहीं करेंगे। यानी डर के कारण पूजा होती है, श्रद्धा के कारण नहीं। श्रद्धा बहुत कम है। हमारे यहाँ अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने की परंपरा है। श्राद्ध पक्ष होता है जब सभी लोग अपने पूर्वजों का स्मरण करके श्राद्ध कर्म करते हैं। यहाँ भी श्राद्ध करने में श्रद्धा आवश्यक है, लेकिन श्रद्धा कम रहती है। डर रहता है क्या कि यदि हमने यह नहीं किया समाज क्या कहेगा, 13वीं का भोजन नहीं दिया तो समाज में टीका होगी और हमारे पूर्वज भी नाराज़ होंगे। जीवन में अपने बड़ों की सेवा नहीं की, लेकिन मृत्यु के बाद उनके श्राद्ध कर्म अवश्य किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं करने से समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, यह सब डर रहता है। इसे ही अंधश्रद्धा कहा जा सकता है, कह सकते हैं। सारांश यही कि हर मानव के जीवन में श्रद्धा का महत्व है। श्रद्धा के बिना हमारे प्रपंच की गाड़ी नहीं चल सकती। श्रद्धा होनी ही चाहिए। सिर्फ मनुष्य में ही नहीं, पशु प्राणियों में भी श्रद्धा होती है। पशुओं का प्रेम, श्रद्धा तो निस्वार्थ होता है, उनमें सच्चा प्रेम होता है। मनुष्य का प्रेम तो स्वार्थी भी रहता है। कुछ भी हो, श्रद्धा प्रेम प्रत्येक प्राणी का जीवन आधार है। श्रद्धा अवश्यंभावी है। शायद आप श्रोता लोग मेरे इस चिंतन से सहमत हों, मालूम नहीं। मैंने श्रद्धा की परिभाषा करने का प्रयास किया है, यह सद्गुरु की कृपा है। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ।